नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियाँ आई हुई है जिनका फॉर्म भरने का जो है लास्ट डेट समाप्त हो चुका था, लेकिन जो है कई पदों पे जो है दोबारा फॉर्म भरवाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले ड्रेसर का शुरू किया गया, उसके बाद जो है फार्मासिस्ट को भी शुरू किया गया और बाकी का भी जो है कईयों का जो है फॉर्म शुरू किया गया है। तो किनका किनका शुरू हुआ उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिनका नहीं शुरू किया गया है क्या उनका शुरू हो सकता है, जिनके फॉर्म में गलती हुई है उनको क्या करना है, कई शिफ्टों में एग्जाम्स होगा, इसको लेकर बीटीएससी ने अपडेट दे दिया है। जैसे कीट संग्रहकर्ता का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें बातें बताई गई है कि कई शिफ्टों में आपका एग्जाम्स होगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिहार के कई जिलों में जो एग्जाम्स हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्रेसर को लेकर के, फार्मासिस्ट को लेकर के, डेंटिस्ट को लेकर के, लैब टेक्नीशियन को लेकर के और ओटी असिस्टेंट को लेकर क्या समय से एग्जाम्स होगा या फिर डेट बढ़ेगा। तो आप जो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है और आपको पता है मैं बिल्कुल जो है सही जानकारी होती है उसको आप सभी को जो देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा फार्मासिस्ट को लेकर के। इस चीज़ को लेकर मैंने बताया था, जब जजमेंट इस केस में आया था तो उस जजमेंट से ही पता चल गया था कि जो दोबारा रीओपन होगा फॉर्म। तो जिस दिन जजमेंट आया था मैंने आप सभी को बताया था कि जो है दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और आज से मिलना शुरू भी हो गया। जिसमें एक बात जो है रियायत दी गई है। किस चीज़ की रियायत दी गई है कि जो जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और उनके पास स्लिप है, यानी उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया है, उनके पास स्लिप है, तो जो वे लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले बताया गया कि 11/3 से लेकर के 8/4 तक फॉर्म भरने का डेट था पहले वाला। उक्त क्रम में जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक नंबर दिया गया दिनांक 8/4/2025 के द्वारा परामर्श के आलोक में विज्ञापन संख्या 22-25 की कंडिका 6 में अंकित महत्वपूर्ण निर्देश बिहार फार्मासिस्ट काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र को विलोपित किया जाता है। विलोपित मतलब क्या होता है, ये हिंदी वर्ड आप समझिए एक तरीके से। विलोपित मतलब होता है कि समाप्त किया जाता है, यानी जिनके निबंधन नहीं हुआ है वे लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बातें कही गई है। साथ ही निबंधन हेतु बिहार फार्मेसी काउंसिल में जमा आवेदन पत्र के साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। यानी जिन्होंने बिहार फार्मेसी काउंसिल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है फॉर्म दे दिया है, उनको जो रिसीविंग मिला है उस रिसीविंग से फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिला है, 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आपको फॉर्म भर देना है। 3 दिन का जो समय है आप इस बीच फॉर्म को भर दीजिए अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था। तो फार्मासिस्ट को लेकर, क्योंकि जो केस हुआ था डी फार्मा और बी फार्मा को लेकर के, जिसमें जजमेंट ये आया है माननीय उच्च न्यायालय का कि डी फार्मा ही एलिजिबल है, बी फार्मा एलिजिबल नहीं हो सकता है, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर है, फिर अन्य पदों पर वे लोग जाएंगे। ये चीज़ें कही गई है। तो चलिए, ये तो हो गया फार्मासिस्ट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मामला है डेंटिस्ट को लेकर के। डेंटिस्ट में भी जो है कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया है। जैसे क्या किया गया है, बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के स्थान पर दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 34 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यानी इस पे जो बहाली में लिखा गया उसकी जगह पे इसको किया जाता है और ये सारी चीज़ें करके इनको जो है दोबारा फॉर्म भरने का यहाँ पे मौका दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यानी इसमें भी जो विलोपित किया, क्या विलोपित किया गया यहाँ पे देखिए, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान से 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इंटर्नशिप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो, एवं विज्ञापन की कंडिका 6(3) को जो है विलोपित किया जाता है। यानी इस जो है एलिजिबिलिटी, इस जो है क्राइटेरिया को जो है समाप्त किया जाता है, विलोपित किया जाता है और इनको भी दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। ये चीज़ें हो गई डेंटिस्ट को लेकर के। तो आप लोग समझ गए, यानी जो है फार्मासिस्ट शुरू हो गया, डेंटिस्ट शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा समय लगता है हमारे वीडियो में, हो सकता है कि समय लगता है, लेकिन जो जानकारी होती है मैं बिल्कुल क्लियर कट देता हूं, ताकि आप चाहे किसी भी के हो, मान लीजिए आप ड्रेसर वाले हैं, आप जान गए फार्मासिस्ट का क्या है, कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि फार्मासिस्ट का ये चल रहा है। डेंटिस्ट के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं डेंटिस्ट में ये चल रहा है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है जानकारी है। और देखिए, आज के दौर में वही आगे है ना जो सारी चीज़ों के बारे में जानता है। केवल किताबी कीड़ा होने से जो है आप बहुत सारी चीज़ें तो कर पाएंगे, लेकिन कई मामले में आप पीछे हो जाएंगे। तो आज के दौर में थोड़ा सा जानकारी रखिए आप लोग। चलिए, आप ऐसा नहीं करें कि आप इसी चीज़ को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप किताब से हटकर भी जो है एग्जाम से पहले पास कर जाइए, उसके बाद भी आप जानकारी रखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ परिधापक को लेकर के। देखिए,
जो विज्ञापन संख्या कहा गया 21-25 जो है जो विज्ञापन संख्या ड्रेसर वाला, परिधापक मतलब ड्रेसर हो गया। यहाँ पर यहाँ पे जो कहा गया 3326 सीटें हैं, इसके ऊपर तो हमने कई वीडियो बनाए हैं ड्रेसर को लेकर के। यहाँ पर देखिएगा कि जो 11 से लेकर के 8 तारीख तक इसका डेट दिया गया था ड्रेसर के लिए। अब जो है एक बात आई थी, इसको भी मैंने पहले ही बताया था कि एक जो है लेटर लिखा गया है बिहार सरकार के उप सचिव के द्वारा जो है BTSC के उप सचिव को, कि जो है आप जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो लोग 2005 से पहले ड्रेसर किए हैं उनका पास जो है अगर अंक प्रमाण पत्र नहीं तो उनको भी आप फॉर्म भरने दीजिए और आप जो है अपने जो है वेबसाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए। तो मॉडिफिकेशन हो गया और जो है मॉडिफिकेशन हुआ तो 2005 वालों को तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अब देखिए 33 जो है 3326 सीटों के लिए जो 45,000 के आसपास जो आंकड़ा सामने आया है, तो अब देखिए कितना बढ़ता है घटता है हम लोग आगे देखेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम बताएंगे आगे। ये सारी चीज़ें हो गई, यानी इसका डेट जो है कब तक है, 15 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर दीजिए ड्रेसर के लिए। ठीक है, और जब भी ड्रेसर की बात आती है तो मैं एक बात जरूर बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ क्लास अब तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए अगर आज ही की अगर आप बात करते हैं तो हमने जो है क्या करा था कि आप एक विस्तृत रूप से हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको हम एक बार दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे मैंने अभी बताया आपको ड्रेसर को लेकर, देखिए आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको जो चीज़ें पता चलती है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो है 75 मार्क्स को उसको हम रखते हैं, 1/4 निगेटिव मार्क्स रखते हैं, 90 मिनट का समय देते हैं। आप मोबाइल से आप टेस्ट दे सकते हैं, 100 क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए संडे का टेस्ट हुआ तो उसका मंडे का डिस्कशन भी होता है। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए अगर आप कहीं और से जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 75 मार्क्स दे रहे हैं और मोबाइल से दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है उसका, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से कीजिए। लेकिन अगर आप कहीं से नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस तरीके से बिल्कुल विस्तृत व्यवस्था करी गई है जो है ड्रेसर टेस्ट को लेकर के, BTSC पैटर्न पर आधारित है बिल्कुल। जो जैसे आज के लिए बातें मैंने कहा था कि जो है आज टेस्ट देना आप ना भूलिए। ये टेस्ट नंबर 13 है, इसके पहले 12 टेस्ट हो चुका है। तो मान लीजिए कोई आज हमारा क्लास ज्वाइन करता है तो उसको जो 12 टेस्ट हुआ है ना वो भी मिलेगा, और आज 13 वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, 12 वाला भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कल ज्वाइन करते हैं तो 14 वाला भी मिलेगा, यानी सब मिलेगा, पुराना वाला छूटेगा नहीं, पुराना वाला भी, पुराने टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। ये चीज़ें अधिक जानकारी के लिए जो हमारा नंबर है ऑफिस वाला, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ड्रेसर को लेकर के। मैं चाहता हूँ कि जो लोग अगर आप कहीं से भी तैयारी करते हैं सही तरीके से करें तो आप बिल्कुल सफल होंगे। चलिए ये तो होगा ड्रेसर को लेकर, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो चीज़ें BTSC ने कही है, जैसे कि आपको पता है कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम्स का जो BTSC ने डेट दिया था, कितना दिया था, वो 14 तारीख को पहले से जारी किया था। लेकिन जो एग्जाम्स हो रहा है यहाँ पे आप देखिए BTSC ने क्या कहा है, थोड़ा सा समझिएगा। तो कीट संग्रहकर्ता को लेकर BTSC ने क्या जारी किया है, आज ही के डेट में जारी हुआ है, और आज के डेट में क्या जारी हुआ इसको देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि जो कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम्स है, और यहाँ पे देखिए कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 की परीक्षा दिनांक 16/4 से 17/4, 21/4 और 22/4 को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 3 पालियों में निर्धारित है। यानी देखिए 16 को होगी एग्जाम्स, 17 को होगी, 21 को होगी और 22 को होगी, यानी 4 दिन एग्जाम्स होगा और जो है 2 पालियों में होगा। यानी समझिए मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है काफ़ी लोगों की जो संख्या है जो है एज जो है कीट संग्रहकर्ता के तौर पे जा रहे हैं, जो लोग 12th पास आउट किए थे बायोलॉजी से। इसमें और कोई अलग से टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी गई थी। अच्छी जो है 3 पालियों में ना हो करके, जो पहले कहा गया था BTSC के द्वारा कि 3 पालियों में एग्जाम्स हो सकता है, अब जो है कहा गया है कि 3 पालियों में नहीं 2 पालियों में, गलती से जो है 3 पाली हो गया था। ठीक है, तो ये जो है देखिए किस तरीके से ये चीज़ है, हम आगे इसके ऊपर और बात करेंगे। फिलहाल आप समझिएगा कि जो है कीट संग्रहकर्ता का जो है 4 दिन एग्जाम्स हो रहा है 2 पालियों में। तो इस तरीके से अगर आपके जो है आप जिस पोस्ट पे जो है आप फॉर्म भरे हैं तो हो सकता है कि कई दिन उसका एग्जाम्स हो। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। यहाँ आप देखिए क्या लिखा गया, और कह रहा है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में सेंटर को दिया गया है। तो ये चीज़ है, अभ्यर्थियों का निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट पे जो है आप जो है सतत अनुश्रवण करते रहें, यानी देखते रहें। तो ये चीज़ें हैं, आप देखते रहिए। बाकी मैं भी जो है आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बतानी चाहिए थी और बता भी दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ड्रेसर को लेकर जो बातें चल रही है, 5 तारीख इसके एग्जाम्स होने वाला है। तो कई शिफ्टों में एग्जाम्स होगा, कई शिफ्टों में एग्जाम्स होगा, कई दिन एग्जाम्स होगा ड्रेसर का, ये तो तय है बिल्कुल। ये क्या है,
तय है कि ड्रेसर का एक दिन एग्जाम्स नहीं होगा। ये जो है 4, 5, 6, 7 दिन चलेगा। अब जितना भी चलेगा आने वाले दिनों में आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल आपको जो है तैयारी पर जोर देना है। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि बिहार में आपको 10वीं पास हैं तो आपको जो है और ड्रेसर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इतना अच्छी सैलरी वाली आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप सही गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं तो आप संभवतः जो है सफल होंगे इस बार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं जो कई शिफ्टों में एग्जाम्स होगा। जो BTSC ने जारी कर दिया अपडेट, इसके बारे में बता दिया। ड्रेसर के अलावा जो है अन्य पदों पे भी जो है शुरू हो गया है, इसको भी हमने क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल जो है आप देखेंगे समय से होगा एग्जाम्स या बढ़ेगा डेट, इस चीज़ को लेकर जो चीज़ें आ रही है। तो जहाँ तक जो है एग्ज़ाम्स का डेट बढ़ने की सवाल है तो जो 2-4 दिन इधर उधर होगा, बहुत जो है ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है एग्ज़ाम्स। तो आप जो है जिस तरीके से जो डेट दिया गया है उस डेट के हिसाब से, उस डेट के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। ऐसा मत मानिए कि जो है हमारा तो डेट बढ़ेगा तो हम थोड़ा आराम से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेट को लेकर आप मत चलिए, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, बाकी बहुत लंबा डेट आपको नहीं बढ़ने वाला। जैसे कि 1-2 महीना वाला डेट नहीं बढ़ेगा। एक हफ्ता अगर बढ़ गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ये जो दोबारा फॉर्म अप्लाई हो रहा है इससे कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को एक बार आप जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।